हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हमारा फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट 3। जैसे मैंने कहा था ये आपका चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, तो इस चैप्टर को मैंने 3 पार्ट्स में बांटा था। पिछले 2 वीडियोस में हमने 2 पार्ट्स कवर कर लिए और ये हमारा है आज का लास्ट पार्ट। सो आज के इस वीडियो में हम 10 मार्क्स का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट के ऊपर। सो ये प्रॉब्लम आपका बहुत ही जरूरी होगा क्योंकि यही सेम तरह का प्रॉब्लम आपके एग्जाम में पूछ सकता है। तो इंपॉर्टेंट वीडियो है, लास्ट तक देखिएगा। सो आज के इस वीडियो में मैं पहले आपको अच्छे से क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, उसके बाद उस क्वेश्चन का हम डिटेल में हम आज के इस वीडियो में प्रॉब्लम सॉल्व करके हमारा इस चैप्टर की हम समाप्ति कर देंगे। और ये हमारा पर्टिकुलरली वीडियो होगा रानी चन्नम्मा यूनिवर्सिटी बेलगावी स्टूडेंट्स के लिए। सो आरसीयूबी के बीकॉम 5th सेम एससीपी सिलेबस में एक सब्जेक्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग 1 बोल के, उस सब्जेक्ट का हमारा फर्स्ट चैप्टर का ये लास्ट पार्ट रहेगा। सो चलिए हमारे इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। आ जाइए दोस्तों, जैसे मैंने कहा आज की इस वीडियो में हम कॉस्ट शीट के ऊपर 10 मार्क्स का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और ये जो 10 मार्क्स का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, इसी तरह का क्वेश्चन या तो फिर यही तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा। सो चलिए पहले हम अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम आंसर की तरफ बढ़ेंगे। सो देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2002। यानी जो नीचे इंफॉर्मेशन दिया गया है, इसका इंफॉर्मेशन लेते हुए आपको कॉस्ट शीट बनाओ बोल के बोला है। सो कॉस्ट शीट का हमने फॉर्मेट देखा था, उसी फॉर्मेट के हिसाब से हमें आंसर करना है। सो देखिए क्वेश्चन बहुत ही बड़ा है, इसमें बहुत ही सारे एंट्रीज है। मैं होना बोल के बहुत ही सारे ये एंट्रीज लिया हूं क्योंकि आपको एग्जाम में इजी होने के लिए एक ही क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, लेकिन अच्छे से क्वेश्चन पढ़ाऊंगा ताकि जो भी क्वेश्चन इसके रिलेटेड पूछा जाए तो आपको करने में कोई भी दिक्कत ना हो। सो चलिए देखिए इंफॉर्मेशन में बहुत ही चीजें दी गई है, जैसे स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स है, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स, वर्क इन प्रोग्रेस है, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल्स है, कैरियज इनवर्ड है, वेजेस है, वर्कर्स मैनेजर सैलरी है, फैक्ट्री एम्प्लॉय सैलरी है, फैक्ट्री रेंट टैक्सेस एंड इंश्योरेंस है, पावर एक्सपेंसेस है, अदर प्रोडक्शन एक्सपेंसेस है, जनरल एक्सपेंसेस है, सेल्स फॉर द ईयर है, इनकम टैक्स है, डिविडेंड इंटरेस्ट है, गुडविल है, सेलिंग एक्सपेंसेस है, एडवर्टाइजमेंट है, कैरियज आउटवर्ड है, चार्जेबल एक्सपेंसेस है एंड प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है। सो ये सारे चीजें आपको यहां पर दी गई है, यानी कुछ चीजें आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएंगे, कुछ एक्सपेंसेस आपके फैक्ट्री ओवरहेड में आएंगे, कुछ एक्सपेंसेस आपके एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में आएंगे एंड कुछ आएंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में। सो सारे चीजें आएंगे और कुछ ऐसे भी ट्रांजैक्शन है इसके अंदर जो आपके इस कॉस्ट शीट में आएंगे भी नहीं। वो कौन कौन से, चलिए डिटेल में हम आंसर की तरफ हम बढ़ते हैं। ये पूरा क्वेश्चन है 1 बाय 1 हम सारा सब कुछ फॉर्मेट के हिसाब से करेंगे। और एक बात मैं यहां पर आपको फॉर्मेट और एक बार नहीं दिखाऊंगा क्योंकि बहुत ही बड़ा वीडियो बन जाएगा। जो हमारा फर्स्ट पार्ट है इस चैप्टर का वो आप अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि उसमें ही मैंने फॉर्मेट में बताया है। फॉर्मेट के हिसाब से जो है मैं 1 बाय 1 करता जाऊंगा। सो चलिए हमारे आंसर की तरफ हम बढ़ते हैं। सो चलिए आंसर की तरफ आ जाइए। आंसर में देखिए मैंने 3 कॉलम्स उतार लिए हैं। पहला है पर्टिकुलर्स का एंड सेकंड है अमाउंट का। यहां पर है टोटल अमाउंट, हमारा टोटल कॉस्ट आएगा। सो चलिए फर्स्ट फॉर्मेट के हिसाब से फर्स्ट हमें लेना होता है डायरेक्ट मटेरियल्स। डायरेक्ट मटेरियल्स में देखिए फर्स्ट हमें लेना होता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स। सो ओपनिंग स्टॉक है क्या, देखिए हमारे क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स। हाँ, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स ओपनिंग भी है एंड क्लोजिंग भी है। सो ओपनिंग 80,000 एंड क्लोजिंग 1 लाख है। सो ओपनिंग स्टॉक पहले हम यहां पर लिख लेते हैं, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स या डायरेक्ट मटेरियल्स कितना है 80,000। उसके बाद देखिए रॉ मटेरियल्स के रिलेटेड कुछ भी परचेजेस है क्या, और उस साल में कुछ परचेस हो रहा है क्या। हाँ, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स है कितने का 9,50,000 का। ये हमारा ऐड होगा फॉर्मेट के हिसाब से, ऐड परचेजेस, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल्स। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स है 9,50,000। उसके बाद देखिए यहां पर एक चीज है कैरियज इनवर्ड बोल के। जैसे आपके फॉर्मेट में एक चीज थी एक्सपेंसेस ऑन परचेज ऑफ मटेरियल, यानी जब मटेरियल परचेज कर रहे हो तो उसके रिलेटेड कुछ भी एक्सपेंसेस आ रहा है वो सारा एक्सपेंसेस भी ऐड होगा बोलेंगे। सो कैरियज इनवर्ड यानी अब जैसे रॉ मटेरियल दूसरे स्टेट में मिलता है, उसको हमारे स्टेट तक लाने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगता है उसे हम कहते हैं कैरियज इनवर्ड, यानी कंपनी तक लाने के लिए। सो ये है हमारा 25,000, तो ये भी हमारा हो गया। सो ये भी ऐड होगा, ऐड कैरियज इनवर्ड्स। कैरियज इनवर्ड था हमारा 25,000। सो चलिए इन तीनों को ऐड कर लीजिए, ऐड कर लीजिए।
डायरेक्ट मटेरियल्स का 80,000 प्लस 9,50,000 प्लस 25,000 करेंगे तो आंसर आएगा 10,55,000। क्लियर है। उसके बाद हमारे क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक भी था रॉ मटेरियल्स का। क्लोजिंग स्टॉक था रॉ मटेरियल्स का, हाँ, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स का क्लोजिंग स्टॉक था हमारा 1 लाख, सो वो माइनस होगा। सो माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स कितना था, सॉरी यहां पे 1 लाख है। चलिए अब माइनस कर लीजिए, 10,55,000 माइनस 1 लाख करेंगे तो आंसर आएगा 9,55,000। ये 9,55,000 है हमारा मटेरियल्स कंज्यूम्ड। क्लियर है यहां तक। मटेरियल के सारे ट्रांजैक्शन हो गए, जो भी क्वेश्चन में मटेरियल्स के रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस थे वो सारे हमने यहां पर लिख दिए। उसके बाद हमारे फॉर्मेट में क्या रहता था, डायरेक्ट वेजेस रहता था, डायरेक्ट एक्सपेंसेस रहता था। सो डायरेक्ट वेजेस हमारे क्वेश्चन में दिया गया है, क्या देखेंगे। सो देखिए डायरेक्ट वेजेस है, वेजेस देखिए आपका 2,50,000 है। सो 2,50,000 डायरेक्ट लिख दीजिएगा। सो डायरेक्ट वेजेस है 2,50,000 के। उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस है क्या, देखिए आपके क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंसेस यहां पर दिया गया है नीचे, चार्जेबल एक्सपेंसेस, ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस ही होगा। चार्जेबल एक्सपेंसेस है 1 लाख, चार्जेबल एक्सपेंसेस है 1 लाख। क्लियर हो गया। डायरेक्ट मटेरियल्स, डायरेक्ट वेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमें तीनों मिल गए। अब तीनों को ऐड कर लीजिए, 9,55,000 प्लस 2,50,000 प्लस 1 लाख करेंगे तो आंसर आएगा 13,05,000। क्लियर है। ये होता है हमारा प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट मिल गया हमें। प्राइम कॉस्ट में क्या क्या आता है, डायरेक्ट मटेरियल्स, डायरेक्ट वेजेस एंड चार्जेबल एक्सपेंस यानी डायरेक्ट एक्सपेंस आता है। अब हमें लेना होता है फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स यानी फैक्ट्री के रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस है वो सारे यहां पर आएंगे। सो देखिए फैक्ट्री के वर्कर्स मैनेजर सैलरी है 60,000, वर्कर्स मैनेजर सैलरी वो लिख लीजिए, ये फैक्ट्री का एक्सपेंसेस है। वर्कर्स मैनेजर सैलरी कितना था, 60,000। उसके बाद देखिए, उसके बाद है फैक्ट्री एम्प्लॉय सैलरी। फैक्ट्री एम्प्लॉय सैलरी है 1,20,000। फैक्ट्री एम्प्लॉयज सैलरी 1,20,000। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है, उसके बाद है फैक्ट्री रेंट टैक्सेस एंड इंश्योरेंस कितना, 14,500। सो फैक्ट्री, मैं कुछ नया नहीं कर रहा हूं, सिर्फ आपके जो फॉर्मेट में है उसी फॉर्मेट के हिसाब से मैं पुट करते जा रहा हूं और आंसर मेरा निकालते जा रहा हूं। कुछ मैं मेरे तरफ से कुछ नहीं कर रहा, फॉर्मेट में जैसा जहां पर लिखना है वही मैं यहां पर लिख रहा हूं। उसके बाद देखिए फैक्ट्री के और कुछ एक्सपेंसेस है क्या, और देखिए पावर एक्सपेंसेस है ना, जो इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंसेस जो कंपनी में फैक्ट्री में लग रहा है कितना, 19,000 का पावर एक्सपेंसेस कितना, 19,000। क्लियर है। उसके बाद देखिए, उसके बाद है अदर प्रोडक्शन एक्सपेंसेस। अदर प्रोडक्शन एक्सपेंसेस है 86,000 के, ये भी यहां पर ही आएगा। अदर प्रोडक्शन एक्सपेंसेस, अदर प्रोडक्शन एक्सपेंसेस कितना है, 86,000। क्लियर है, यहां तक पूरा क्लियर है। उसके बाद हमारे क्वेश्चन में इसको छोड़ के और कौन से भी फैक्ट्री ओवरहेड में ऐसे एक्सपेंसेस नहीं आएंगे। सो यहां तक ही हम हमारा क्लोज कर देते हैं। सो अब प्लस कर लीजिए, 60,000 प्लस 1,20,000 प्लस 14,500 प्लस 19,000 प्लस 86,000 करेंगे तो इसका टोटल होगा 2,99,500। क्लियर है। अब इन दोनों को टोटल कर लीजिए, यानी प्राइम कॉस्ट को प्लस ये सारे एक्सपेंस जब हम टोटल करेंगे 13,05,000 प्लस 2,99,500 करेंगे तो आंसर आएगा 16,04,500। इसको हम कहेंगे फैक्ट्री कॉस्ट इंकर्ड। उसके बाद आपके फॉर्मेट में जब मैंने बताया था
वर्क इन प्रोग्रेस रहता था। वर्क इन प्रोग्रेस किस में आता था? वो फैक्ट्री ओवरहेड में आता था। मैं और एक बार मैं आपको बताता हूं, यहां से आपको कंफ्यूज होगा। तो ये मेरा फॉर्मेट है, ये जो मैंने फॉर्मेट पढ़ाया था वो फॉर्मेट है। देखिए, फैक्ट्री ओवरहेड में वर्क इन प्रोग्रेस, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस ऐड हो रहा था एंड क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस माइनस हो रहा था। फॉर्मेट के हिसाब से वर्क इन प्रोग्रेस माइनस एंड प्लस कर लेते हैं। सो देखिए आपके क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन में देखिए वर्क इन प्रोग्रेस कहां गया? वर्क इन प्रोग्रेस। सो वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस देखिए, ओपनिंग अमाउंट, ओपनिंग स्टॉक 30,000 है एंड क्लोजिंग स्टॉक 20,000 है। सो ये हम आंसर में लिख लेते हैं। सो एड ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस कितना था? 30,000, ये ऐड होगा। सो चलिए ऐड कर लीजिए। 16,04,500 प्लस 30,000 करेंगे तो आंसर आएगा 16,34,500। उसके बाद लेस क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस कितना था? क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस 20,000 था, यह माइनस 20,000। सो 16,34,500 माइनस 20,000 करेंगे तो आंसर आएगा 16,14,500। और यह है हमारा फैक्ट्री कॉस्ट। समझने आ गया यहां तक? ये सब था हमारा फैक्ट्री ओवरहेड। यानी फैक्ट्री ओवरहेड में पहले सारे एक्सपेंसेस आएंगे फैक्ट्री के, उसके बाद वर्क इन प्रोग्रेस, ओपनिंग ऐड होगा एंड क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस माइनस होगा। उसके बाद हमने ये सारा कर लिया तो हमारा फैक्ट्री कॉस्ट यहां तक आया हमारा 16,14,500। ये अमाउंट आप याद रख लीजिएगा क्योंकि हम यहां से पेज टर्न कर रहे हैं, सिर्फ एक ही पेज में आंसर नहीं आ रहा है, तो हम सेकंड पेज का इसका कंटिन्यूएशन करेंगे। सो चलिए हमने पेज टर्न कर लिया है। तो हमारा फैक्ट्री कॉस्ट कितना आया था, ये मैं यहां पर लिख देता हूं और एक बार, आपको रिपीट बार लिखना नहीं है। फैक्ट्री कॉस्ट हमारा आया था जो हमने अभी तक सॉल्व किया 16,14,500 का। क्लियर है? उसके बाद हमारा नेक्स्ट एंट्री होती थी एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड की, यानी जो भी ऑफिस के एक्सपेंसेस रहते हैं वो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में आते थे, जो मैंने फॉर्मेट में आपको बताया था। सो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में जो भी ऑफिस के एक्सपेंसेस रहते हैं वो सारे यहां पर लिख लीजिए। सो देखिए ऑफिस के एक्सपेंसेस क्या क्या होंगे। ऑफिस के एक्सपेंसेस देखिए यहां पर आ गया हमारा जनरल एक्सपेंसेस। जनरल एक्सपेंसेस कितना है? 60,000 है। उसके बाद देखिए उसके बाद है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, यहां पर लास्ट में है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 5,000। सिर्फ इसके दो एक्सपेंसेस है, एक है जनरल एक्सपेंसेस। जनरल एक्सपेंसेस यानी एक कंपनी या तो फिर ऑफिस में जो डे टू डे ऑपरेशन चलाने के लिए जो एक्सपेंसेस लगते हैं उसको हम जनरल एक्सपेंसेस रहते हैं। इसका है 60,000 एंड प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है 5,000, दोनों हम एक साथ ही लिख लेते हैं। सो देखिए जनरल एक्सपेंसेस है हमारा 60,000 एंड प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है 5,000। सो इन दोनों को प्लस कर लीजिए और इसका अमाउंट बाहर लिख दीजिए। 60,000 प्लस 5,000 करेंगे तो अमाउंट आएगा 65,000। सो 65,000 आप यहां पर बाहर लिख दीजिए। इन दोनों को टोटल कर लीजिए, फैक्ट्री कॉस्ट और ये दोनों एक्सपेंसेस को। 16,14,500 प्लस 65,000 करेंगे तो आंसर आएगा 16,79,500। यह है हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्लियर है यहां तक? उसके बाद मैं जैसे बोला था फॉर्मेट में, जो आपका फिनिश्ड गुड्स का ओपनिंग स्टॉक रहता है यहां पर ऐड होता है और क्लोजिंग स्टॉक माइनस होता है। मैं आपको और एक बार फॉर्मेट दिखा देता हूं। यहां देखिए एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है, इसमें सारे एक्सपेंसेस आ गए। ये जो ओपनिंग स्टॉक ऑफ वैल्यू ऑफ फिनिश्ड गुड्स का ओपनिंग स्टॉक ऐड होगा एंड क्लोजिंग स्टॉक माइनस होगा। सो देखिए हमारे क्वेश्चन में देखिए स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स का ओपनिंग बैलेंस है 12,000 एंड क्लोजिंग बैलेंस है 30,000, यानी ओपनिंग स्टॉक प्लस होगा एंड क्लोजिंग स्टॉक माइनस होगा। तो चलिए कर लेते हैं। ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स कितना है? 12,000 है, प्लस कर लीजिए 16,79,500 प्लस 12,000 करेंगे तो आंसर आएगा 16,91,500 माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। क्लोजिंग स्टॉक कितना था? 30,000 था, 30,000 माइनस कर लीजिए, माइनस 30,000। सो देखिए
माइनस कर लीजिए, आंसर कितना आया 16,91,500 माइनस 30,000 करेंगे तो आंसर आएगा 16,61,500। ये है हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्लियर है। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में सिर्फ हमारे दो एक्सपेंसेस हमारे क्वेश्चन में दिया गया था, वो दोनों एक्सपेंसेस हमने यहां पर ले लिया और जो फिनिश्ड गुड्स का ओपनिंग स्टॉक ऐड कर लिया एंड क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर लिया और यहां तक हमारा आंसर आया 16,61,500। इसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। उसका लास्ट एक्सपेंसेस रहता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। इसके एक्सपेंसेस देखिए हमारे क्वेश्चन में कौन से एक्सपेंसेस दिए गए हैं, यानी सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के रिलेटेड। फर्स्ट है, देखते हैं, फर्स्ट है यहां पर सेलिंग एक्सपेंसेस। सेलिंग एक्सपेंसेस है 8,000 रुपए, वो लिख लीजिए सेलिंग एक्सपेंसेस। सेलिंग एक्सपेंसेस है 8,000 रुपए। उसके बाद देखिए, उसके बाद है एडवर्टाइजमेंट्स। एडवर्टाइजमेंट है 8,500। एडवर्टाइजमेंट है 8,500। उसके बाद कैरियज आउटवर्ड, यानी कंपनी में से जो गुड्स कस्टमर तक पहुंचाने के लिए जो भी खर्चा आता है उसे हम कैरियज आउटवर्ड कहते हैं। कैरियज आउटवर्ड है, ये हमारा है 2,000 रुपए, ये 20 में ही आएगा। सो कैरियज आउटवर्ड्स, कैरियज आउटवर्ड्स है 2,000 रुपए। सो और इसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का कौन सा भी यहां पर हमारी एंट्री नहीं होगी, तो इन तीनों को हम ऐड करके बाहर लिख देते हैं। 8,000 प्लस 8,500 प्लस 2,000 करेंगे तो आंसर आएगा 18,500। 18,500 आ गया, इसको हम प्लस कर लेते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से। सो 16,61,500 प्लस 18,500 करेंगे तो आंसर आएगा 16,80,000। ये हमारा टोटल कॉस्ट। सो देखिए हमने सब कुछ आपके क्वेश्चन में जो भी अमाउंट दिया गया था वो सारा अमाउंट, सारे कॉस्ट हमने ले लिए। देखिए मैं टिक करते गया था, फिनिश गुड्स हमने ले लिया, रॉ मटेरियल्स का ले लिया, वर्क इन प्रोग्रेस ले लिया, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स ले लिया, कैरियज इनवर्ट्स हमने ले लिया, डायरेक्ट वेजेस ले लिया, वर्कर्स मैनेजर सैलरी ले लिया, फैक्ट्री इंप्लॉय सैलरी ले लिया, फैक्ट्री रेंट एंड टैक्सेस ले लिया, पावर एक्सपेंसेस ले लिया, अदर प्रोडक्शन एक्सपेंसेस ले लिए, जनरल एक्सपेंसेस ले लिए, सेल्स फॉर द ईयर नीचे आएगा, वो मैं लिख देता हूं। देखिए सेल्स कितना है, सेल्स फॉर द ईयर है 17,20,000। तो सेल्स देखिए, सेल्स है 17,20,000। तो हमें प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट मैं आपको लास्ट में निकालना बताऊंगा। सो चलिए, उसके बाद सेल्स ऑफ द ईयर हमने ले लिया। अभी इनकम टैक्स हमने नहीं लिया, यहां पर नहीं आएगा। इनकम टैक्स क्यों नहीं आएगा, ये आप सेल के ऊपर टैक्स पे करते हो, ये इसका प्रोडक्शन में इसका ऐड नहीं होगा, तो सेल्स टैक्स आपका यहां पर नहीं आएगा। डिविडेंड आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो वहां से डिविडेंड मिल रहा है, तो डिविडेंड ये आपका इनकम है, ये यहां पर नहीं आएगा। डिविडेंड के ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है, ये भी यहां पर नहीं आएगा क्योंकि ये कॉस्ट नहीं है, ये हमारा इनकम है। गुडविल रिटर्न ऑफ, ये हमारा एसेट है, तो ये भी यहां पर नहीं आएगा। सो ये चार चीजें आपको कंफ्यूजन करने के लिए दिया जाता है कि अगर मैं ये चार चीजें डालूंगा तो ये कंफ्यूज करेगा, ये पर कहां पर लेगा एक्सपेंस, लेके आंसर रॉन्ग कर देगा बोल के कंफ्यूज करने के लिए जाता है। तो आपको ये समझना जरूरी है कि कौन सा कॉस्ट कहां पर आएगा, वो आपको समझने के लिए फॉर्मेट पढ़ना जरूरी है। फॉर्मेट अच्छे से पढ़ोगे तो ये सारी चीजें आपको वहीं पर ही क्लियर हो जाएंगी। सो ये तीनों चीजें यहां पर नहीं आएंगी। उसका सेलिंग एक्सपेंसेस हमने ले लिया, एडवर्टाइजमेंट हमने ले लिया, कैरेज आउटवर्ड्स हमने ले लिया, चार्जेबल एक्सपेंसेस ले लिया, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी भी ले लिया। सब चीज हमने हमारे क्वेश्चन में से ले ली, तो हमारा क्वेश्चन यहां पर हमारा कंप्लीट हो जाता है। समझ में आ गया, कंप्लीट हो गया। अब देखिए सेल्स आ गया था 17,20,000 का एंड टोटल कॉस्ट आ गया था 16,80,000 का। जैसे मैंने कहा था आपको सेल प्रॉफिट कैसे मिलेगा, आपको करना है सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट। आपको जब आप करोगे तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। सेल्स देखिए 17,20,000 है, इसमें से 17,20,000 माइनस टोटल कॉस्ट यानी 16,80,000 करेंगे तो आपका जो अमाउंट आएगा वो आपका प्रॉफिट होगा। सो 17,20,000 माइनस 16,80,000 करेंगे तो आंसर आएगा 40,000। ये 14,000 है हमारा, 40,000 है हमारा प्रॉफिट। क्लियर हो गया, यही आपको प्रॉफिट निकालना है। इस क्वेश्चन में आपको मेन टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करना था, सेल्स आपका दिया गया था, प्रॉफिट आपको फाइंड आउट करना था, हमने प्रॉफिट यहां पर फाइंड आउट कर लिया, टोटल कॉस्ट हमने फाइंड आउट कर लिया, तो हमारा प्रॉफिट आया 40,000 एंड टोटल कॉस्ट आया 16,80,000।
क्लियर हो गया 10 मार्क्स का प्रॉब्लम। आपको ये चैप्टर पूरा का पूरा क्लियर हो गया। आई होप आपको 1% भी डाउट इस चैप्टर में नहीं बचा होगा। अगर कुछ भी डाउट आ रहा है, एक चीज भी डाउट आ रही है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा एक्सपेंसेस कहां आएगा, तो मुझे कमेंट्स में पूछिए, मैं आपको कमेंट्स का रिप्लाई जरूर दूंगा और मैं आपका कमेंट्स में जो आपका डाउट रहेगा वो डाउट मैं आपका क्लियर कर दूंगा। सो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, ये था हमारा आज का वीडियो। और जैसे मैंने कहा था, आपको हमारे पास प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ ऑडिटिंग सब्जेक्ट के भी नोट्स मिल जाएंगे। सिर्फ वो नोट्स के लिए आपको क्या करना है, जो मेरे लेफ्ट में मेरे राइट में जो व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, उस व्हाट्सएप नंबर पे आपको मैसेज करना है, वहां पर आपको नोट्स मिल जाएंगे। सो जल्द से जल्द मैसेजेस कीजिएगा, मैं आपके मैसेजेस का वेट कर रहा हूं। सो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। और जैसे आप जानते हो, मैं कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट के क्लासेस स्टार्ट कर दिया था। मैं कॉस्ट अकाउंटिंग की एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, उस प्लेलिस्ट में आपके बाद जितने भी क्लासेस आएंगे वो सारे आपको एक ही जगह पर मिल जाएंगे। सो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने हमारा फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट 3 देखा और यहां पर हमारा फर्स्ट चैप्टर पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है। सो आई होप आपको हमारा फर्स्ट चैप्टर पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपका डाउट का रिप्लाई दे दूंगा। सो इस चैप्टर का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा और प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने सारे फ्रेंड्स एंड क्लासमेट के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं हमारे सेकेंड चैप्टर में।